हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम। ठीक है ना। प्रॉब्लम में क्या दे रखा अपन को, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। यहाँ पर ऑल सरफेसेस क्या है, स्मूथ है, और अपन को एक्सेलेरेशन फाइंड करना है 2 kg का। ठीक है ना। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ ये प्रॉब्लम समझ में आएगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले अपन के पास आता है ब्लॉक किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अपन को एज्यूम करना होगा यहाँ पर टेंशन क्या है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये स्ट्रिंग है ना। देखो, स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है। देखो, पॉइंट है, इससे अवे है। इस ब्लॉक पर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना है, टेंशन टी अपन ने एज्यूम किया है। देखो, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी रहेगा। ओके, देन मैं इस पर बात करूँ, देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर 2t टेंशन क्रिएट होगा, 2t हो जाएगा। ये 2t क्यों हुआ वो भी रीज़न बताऊंगा आपको मैं क्यों हुआ। देखिए, सिंपली मैं बात करूं पुली की, तो पुली क्या है, ये पुली मासलेस है। इसका मास क्या है, 0 है। जब इसका मास 0 है तो अपन को पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हुआ, मास। इसका मास क्या है, पुली का 0 है। एक्सेलरेशन अपन ने मान लिया ए, तो यहाँ पर सिंपली हुआ क्या, 0। यहाँ पर आ रहा है नेट फोर्स 0 पुली पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ऊपर साइड में टूटी लगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी टूटी लगे। इस पॉइंट की बात करूँ तो अवे मैंने बनाया, टी बनाया। इस पॉइंट की बात करूँ, अवे टी बनाया मैंने, तो टी और टी टूटी हो गया इस डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी टूटी। तो मैंने जो कि फोर्स नेट फोर्स 0 हो गया इस पर। ठीक है, तो सिंपली इस पर नेट फोर्स 0 हो गया, तो 2t और ये 2t। ठीक है ना। अब मैं बात करूँ, देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या रहेगा मेरा, इस ब्लॉक पर 2t रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है। देखो, एक सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस 2t आ गया। अब गाइस, जब हम बात करें यहाँ पर सिंपली 4 kg का मैं बात करूँ, तो 4 kg का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड में जाएगा। अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है। मैंने एज्यूम किया है a1 इसका डाउनवर्ड में, आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखो, मैंने इसमें एज्यूम किया डाउनवर्ड में, और इसका मेरा आंसर आया वो नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो डायरेक्शन है वो गलत है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब अपवर्ड में होगा एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब देखो, अपन ने एज्यूम कर लिया a1 डाउनवर्ड में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, सिंपली इस ब्लॉक की बात करूँ 2 kg की, तो देखो इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन केवल वेज के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में, मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है ना, a2। अब आप बोलोगे ये भी डाउनवर्ड में जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड में, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैंने एज्यूम किया है, आंसर एक का नेगेटिव जरूर आएगा, और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखो, सिंपली मैं इस ब्लॉक की बात करूंगा 2 kg की, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं किस तरह से बनाऊंगा, मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा। देखिए, इस तरह से ये 2 kg का ब्लॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 kg का ब्लॉक है। सिंपली मैं बात करूं, मेरे को पता है इसका मोशन, इसका जो मोशन है केवल वेज के पैरेलल हो रहा है, तो वेज के पैरेलल जो भी फोर्सेस लग रहे हैं मैं उसी को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो सिंपली एक तो टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वेज के पैरेलल, मोशन की डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है। ठीक है, और इस मोशन के वेज के पैरेलल और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो मेरे को एक पता चला कि इसका वेज के सीधा डाउनवर्ड में लगेगा वो mg, इसका क्या होगा, वेट होगा, वो कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। तो देखो, इसका वेट ये जो है ना, ये तो इसको इफेक्ट कैसे करेगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो इसके मोशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो सिंपली इसका कंपोनेंट mg साइन थीटा होता है, वो कितना हो जाएगा, 2g साइन, साइन के साथ 30 डिग्री एंगल दे रखा अपन को, तो 2g साइन 30 ले लिया मैंने। अब देखो, मैंने एज्यूम किया इसका डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है a2 है, ओके, देन a2 है एक्सेलरेशन, अपन ने एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता दिया आपको। अब देखो, इसकी बात करूं तो सिंपली क्या हुआ, 2t अपवर्ड में, और डाउनवर्ड में इसका क्या लगेगा, इसका केवल वेट लगेगा डाउनवर्ड में, वो कितना mg है, 4 kg, 4g हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसका वेट आ गया और ये हो गया। अब देखो, अपन इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सिंपल मेथड बताऊंगा। इसकी इक्वेशन लिखूंगा मैं किस तरह से, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड में, और नेट फोर्स डाउनवर्ड में कब हो सकता है, जब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसका मतलब नेट फोर्स 4g माइनस का 2t, नेट फोर्स डाउनवर्ड में आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, इसका मास 4 kg है, एक्सेलरेशन अपन एज्यूम किया a1 है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है यहाँ से। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाया मैंने। ठीक है, अब एक इसकी इक्वेशन कैसे लिखूं मैं, तो मेरे को पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मैंने इसका एज्यूम किया है कि वेज के पैरेलल वो भी डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है इसका a2।
अब देखो डाउन में इसका एक्सप्रेशन, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट आया ना वेट का 2g sin 30, ये वाला ज़्यादा है तभी तो एक्सप्रेशन डाउन में हो सकता है इसका। ठीक है, तो सिंपली मैं इक्वेशन लिखूँगा यहाँ से, नेट फोर्स 2g sin 30 डिग्री माइनस का टेंशन t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर मास, इसका मास क्या है 2, एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम किया a2, तो सिंपली a2, ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। वहां से अपन क्या करेंगे, a1 और a2 में रिलेशन निकालेंगे। अब देखो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो ना, ये पूरा क्वेश्चन, इसको अपन को एक सिस्टम मानना है और सिस्टम के अंदर ये जो टेंशन है ना अंदर लग रहा है इंटरनल फोर्स से, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होगा, सिंपली अपन लिखते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो होता है, वो होता है सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो। टेंशन इंटरनल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डॉट हो गया जीरो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपली डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास एक कंसेप्ट आया टी डॉट भी, वो डिफ्रेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में किया मैंने, तो dx बाई dt हुआ और वो वेलोसिटी होता है, मैंने लिख दिया सिंपली। और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास एक कंसेप्ट आया टी डॉट ए इक्वल टू जीरो सिग्मा ऑफ। ठीक है ना। अब ये जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पुली प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट तो लगता ही लगता है। ठीक है ना, जब भी एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, कोई भी ब्लॉक दे रखे हैं अपन को पुली में, देखो इस ब्लॉक में देखो यहाँ पर इस सिस्टम में अपन को दो ब्लॉक दे रखे हैं a1 और a2, इन दोनों का एक्सेलरेशन मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, तो इसका मैं a1 और a2 में रिलेशन निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। किस तरह से यूज करूंगा अभी बताता हूं। देखिए सिंपली क्या हो रहा है, मैं देखो सबसे पहले आप इस पर देखो कि टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेंशन मैंने देखा अपवर्ड डायरेक्शन में 2t लग रहा है इस ब्लॉक पर, 4 kg ब्लॉक पर, और इसका एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड में माना है। अब देखो एक्सेलरेशन और टेंशन की डायरेक्शन आपस में क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, अपन नेगेटिव साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो टी डॉट है वेक्टर प्रोडक्ट है और यहाँ पर टी ये कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर दोनों ऑपोजिट है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, और 180 डिग्री इसका मतलब एंगल है दोनों के बीच, और मेरे को पता है कि cos 180 क्या होता है, माइनस का 1 होता है, इसलिए माइनस और टी आ रहा है। ठीक है ना। अब यदि दोनों की सेम डायरेक्शन होती ना टी और ए की, टेंशन और एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पर cos 0 हो जाता है, वो 1 होता और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है ना। अब देखो ये ऑपोजिट है तो सिंपली मैं कैसे लिखूंगा, टेंशन इस पर 2t है और एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड में, तो सिंपली मेरा आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2t और a1 आ गया। देखो सिंपली। अब देखो इसकी एक ब्लॉक की बात करूं तो मेरे को देखो, मेरे को पता है कि टेंशन अपवर्ड में, ठीक है ना, आप ऐसे मत दो कि ये राउंड वर्टिकल में जा रहा है, इसका वर्टिकल मोशन नहीं है, मोशन से कोई मतलब नहीं है, मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन अपन को देखना है कि टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। टेंशन अपवर्ड में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, दोनों ऑपोजिट है आपस में, इसका मतलब नेगेटिव लूंगा मैं, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा टेंशन टी लग रहा है, इसलिए टी और a2 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। सिंपली यहाँ से रिलेशन मेरे टेंशन कॉमन ले लूंगा तो माइनस का टी मेरा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a1 हो गया प्लस का a2 हो गया और ये चीज़ 0 हो गई। यहाँ पर रिलेशन आया ट्वाइस ऑफ a1 प्लस का a2 इक्वल टू 0। ये अपन के पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो अपन के पास 3 इक्वेशन है और वेरिएबल थी 3 है, तो सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर a1 की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर देनी है, यहाँ से a2 की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, देखो सिंपली मैं पुट कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ a1 की वैल्यू क्या है 4g माइनस का 2t अपॉन 4 आ जाएगा, तो 4g माइनस का 2t अपॉन 4, राइट। देन अपन बात करें यहाँ पर सिंपली प्लस का a2 है, a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो आ जाएगी 2g साइन 30 डिग्री माइनस का t अपॉन क्या आ गया मेरे पास 2। ठीक है, ये मेरे पास a2 की वैल्यू आ गई, सिंपल इक्वल टू 0। ओके, देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन लेके यहाँ पर मेरा 4 हो जाएगा और वो सिंपली मैं कैंसिल कर देता हूँ 4 से। देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या बचा, यहाँ 4 से इसको कैंसिल करूँगा ना, तो ये मेरे पास 2g माइनस का t हो जाएगा। ठीक है ना, और सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर 2 मेरा अपॉन में आ रहा, रहने देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं 2g और साइन 30 मेरे को पता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर सिंपली 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा g माइनस का t और ये अपॉन में 2 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली अपन एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4g माइनस का 2t प्लस का g माइनस का t। ओके, देन इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 कर देता हूँ, ये हो गया मेरा 5g माइनस का 3t इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे टेंशन की वैल्यू आ गई, वो की आ गई 5g अपॉन 3। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा टेंशन कैसे निकालें। तो टेंशन की जब वैल्यू आ गई ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर टेंशन पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में। अब देखो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर
कुछ नहीं किया, टेंशन की वैल्यू पुट कर दी, टेंशन की वैल्यू पुट की, मेरे पास से A1 एक्सेलरेशन आ गया, A1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो डायरेक्शन मानी वो मेरी सही है, ठीक है ना। और A2 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, वो नेगेटिव आ रही। अब देखो यहाँ पर A2 की मैंने डायरेक्शन डाउनवर्ड में मानी है, ठीक है, वो नेगेटिव आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मैंने आपको बताया था ना, आप डायरेक्शन कोई भी मानो, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, आपका 100% गारंटी आंसर सही आएगा, ठीक है ना। तो A2 की वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन, ये शो कर रहा है कि भाई डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, अपवर्ड डायरेक्शन में, आपने जो मानी वो गलत है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड में, वो इसका एक्सेशन G/3 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई एक्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड में ही है, क्योंकि इसकी G/6 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका डाउनवर्ड में मेरी डायरेक्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।